बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे पहले आपको जो आज खबर देनी है वो इमरान रियाज और हामिद मीर से मुतल्लिक देनी है। अच्छा, आम तौर पे इन दोनों का तासुर ये है कि शायद ये इनकी आपस में बनती भी नहीं है और माजी में ज़ाहिर एक दूसरे के हवाले से जो चीज़ें होती रही वो माजी के हवाले से है। लेकिन आज हामिद मीर साहब ने और एंकर इमरान रियाज दोनों ने मिलके जो काम किया है, एक तो उन दोनों को शाबाश दी जानी चाहिए। और उसके बाद अगला बात मैं आपको बताता हूं। हुआ ये है कि इमरान रियाज साहब जो हैं उन्होंने एक दो रोज पहले ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने बताया कि अब अगला जो निशाना है वो हामिद मीर साहब है और चीजों की तैयारी हो गई है या जो कुछ होना है। लेकिन उन्होंने कहा हम सब मुत्तहिद होंगे और इस चीज के ऊपर अगर आप देखें ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से में जजेस इकट्ठे हो सकते हैं तो इस मुल्क के सहाफी इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? क्या हमने ये तय किया हुआ है कि हमारे लोग जो हैं वो इतने महीने घरों से दूर रहेंगे, उनकी जान का नुकसान होगा, उनकी फैमिली का नुकसान होगा? तो ये चीजें बर्दाश्त है, ज़ाहिर है नहीं होनी चाहिए और हमें उसके ऊपर खुल के बात करनी चाहिए। तो हुआ ये है कि उस ट्वीट के बाद इमरान रियाज भाई जो हैं वो चल के हामिद मीर साहब के पास गए हैं और उनकी हामिद मीर के साथ मुलाकात हुई है। अगर ये मुलाकात हुई है तो इस मुलाकात का पर्पस क्या है, इस मुलाकात का मकसद क्या है, मैं आपको बता देता हूं। ये अगर आप तस्वीर देख रहे हो तो तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं। ये उन दोनों की अगर आप देखेंगे तो ये हामिद मीर साहब का इस्लामाबाद का ऑफिस है जियो न्यूज़ का, जहां पे वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस हवाले से इस मुलाकात की फिर तस्दीक भी हो गई कि ये मुलाकात बिल्कुल हालिया है, ये कोई पुरानी मुलाकात नहीं है या इस किस्म की मुलाकात नहीं है जिसको ये समझा जाए कि कोई ऐसे वैसे मामलात हैं। अब इस हवाले से मैं आपको और भी बताता हूँ। फिर सिद्दीक जान ने एक ट्वीट करके इस खबर की तस्दीक कर दी और उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान साहब ने कल ट्वीट करके कहा था कि हामिद मीर साहब अब निशाने पे हैं। अगर कोई इंतकामी कार्रवाई हुई तो हम हामिद मीर साहब के साथ खड़े होंगे। आज मुलाकात करके हामिद मीर साहब को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। वेल डन इमरान रियाज खान साहब। इसका मतलब यह है कि इमरान भाई के पास ज़ाहिर है कि इंफॉर्मेशन भी होगी और उन्होंने अगर हामिद मीर से ये डिस्कस किया है या उनके पास पहुंचे हैं तो ये भी बड़ी वैलिड किस्म की कोई ना कोई उनके पास चीज़ होगी। दूसरी बात यह कि ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आपका मेरा इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन ये तयशुदा बात है कि हम कुछ चीज़ों के ऊपर आपस में एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, मुत्तफ़िक भी रहेंगे, जिसको इख्तलाफ राय कहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ, ये एक बड़ा छक्का है। किस लिए? होता यह है कि यहाँ पे तकसीम चलती है रूल एंड डिवाइड एंड रूल, जिसका मतलब होता है लोगों को आपस में उलझाए रखो, तकसीम करो और अपने मकासद हासिल करते रहो। लेकिन अगर इन लोगों ने आपस में उस डिवाइड को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये मामला कोई लंबा चलेगा नहीं। अब आप बताएंगे कहेंगे कैसे? अरशद शरीफ साहब जो हैं उनको शहीद किया गया, बेदर्दी के साथ शहीद किया गया और वो दुख या तकलीफ जो है हम अभी तक भूले नहीं हैं और वो गरीबुल वतनी में मारे गए। और क्या क्यों मारे गए? जुर्म क्या उस बेचारे का कि इस धरती से प्यार, इस धरती के बारे में सच बोलना। तो अब सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो हमें बहुत सारी बातें बताते हैं कि फलां है फलां है। तो क्या शहीद अरशद शरीफ जो हैं वो भी फेक न्यूज़, उनकी शहादत भी कोई फेक न्यूज़ है जिसकी बुनियाद के ऊपर? तो उनकी अदालत के अंदर ये मामला एक अरसे से पेंडिंग है। बारहा इस मामले के ऊपर टेकअप हुआ। इवन एक मतीउल्लाह जान साहब ने उसके ऊपर गुफ्तगू करने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि काजी साहब की अदालत में बोलना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। अब इस हवाले से हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की और दरख्वास्त ये थी कि आप एक उनकी शहादत या कत्ल की जो तहकीकात हैं उसके लिए एक जुडिशल कमीशन तश्कील दें। तो उसके ऊपर जो वहाँ पर रजिस्ट्रार साहब हैं उन्होंने एक एतराज़ लगा दिया और ये कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ज़ेर इल्तवा है तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं सुन सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ज़ेर इल्तवा ही रहे तो क्या हम देखते रहेंगे? ज़ाहिर हम नहीं देखेंगे, हम चाहेंगे इस मामले को टेकअप किया जाए। तो अब खबर यह है कि उनके उस तहकीकात के लिए जो जुडिशल कमीशन का मामला है उस पर हामिद मीर साहब की जो दरख्वास्त है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एतराज़ के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो हामिद मीर की दरख्वास्त के ऊपर समाअत करेंगे और इस सिलसिले में कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये मामला अपने उस तरफ जाना चाहिए जहाँ पे ये सारा कुछ हो। इस मामले को पाया तकमील तक पहुँचना चाहिए और ये एक गरीबुल वतनी में बेजुर्म मौत जो है उसका कोई ना कोई हमें नतीजा नज़र आना चाहिए। अब दूसरे नंबर के ऊपर एक और डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट ये है
कि चूंकि इतलात ये हैं कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनकी एक्सटेंशन का शोर है और शायद ये हुकूमत या जो इक़्तिदार वाले हैं उनको एक्सटेंशन देके बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे मामलात करना चाहते हैं। तो खबर इस वक्त ये है कि शायद उनका ये जो ख्वाब है वो चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे चकनाचूर होता हुआ कैसे दिखाई देंगे? आप जानते हैं कि इसके लिए आईनी तरमीम चाहिए होगी। अब आईनी तरमीम के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इस हुकूमत को तहरीक इंसाफ की सीटें छीन कर दी गई, उनकी झोली में डाली गई, उनको कहा गया ले जी आप नंबर पूरा कर लें, और जब आप नंबर पूरा कर लें तो उसके बाद तहरीक इंसाफ का मामला देखा जाएगा। जैसे ही उनकी मखसूस सीटें मुस्लिम लीग नून को चली गई, पीपल्स पार्टी को चली गई, तो आपने देखा उसके बाद उनकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो शमूलियत है वो भी कर ली गई। लेकिन अब उसमें सेनेटर जो ओन अब्बास हैं उन्होंने एक नई बात बताई है और जिससे लगता ही है कि कामयाब मामला नहीं होगा और ये तमाशा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब होता ही है कि जब कोई कानून पास होना होता है ना उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, और वो जो 2/3 अक्सरियत है वो सिर्फ कौमी असम्बली में नहीं, वो सेनेट में भी चाहिए होती है। तो इस हुकूमत के पास मांगे तांगे की सीटें मिला के हमने देखा कि वहां पे तो 2/3 मेजॉरिटी हो गई है, लेकिन सेनेट में इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। और सेनेटर ओन अब्बास जो है वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, और उनके मुताबिक हमारे पास जो है वो 36 सेनेटर्स हैं, और उनके मुताबिक जजेस की मुद्दत में जो तोसी की कानून साजी है, अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो न सिर्फ हम उसकी मुखालफत करेंगे बल्कि हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। इसका मतलब है कि हुकूमत को सेनेट के अंदर शिकस्त होगी, और अगर आपके पास सेनेट में वहाँ पे नंबर पूरा नहीं है तो आप कानून साजी तो नहीं करेंगे, लेकिन हुकूमत अपने तौर पे ये कह रही है कि देखिए जी हम वो कानून साजी इस तरह की नहीं करने जा रहे। लेकिन हुकूमत का कौन एतबार करे या इस हुकूमत की क्या हैसियत है? हुकूमत अभी तक मोहसिन नकवी वाले मामले से ही नहीं निकल पा रही, और वो कैसे? मैं आपको मिसाल देता हूँ। राना सनाउल्लाह आज भी कह रहे थे कि जनाब मोहसिन नकवी बहुत ताकतवर आदमी हैं, अभी आपको उनकी ताकत का अंदाजा नहीं है। बिल्कुल ताकतवर हमें अंदाजा है। कैसे? उन्होंने गंदम इंपोर्ट की, आपके वजीर कह रहे हैं जी वो निगरान हुकूमत ने बड़ा जुल्म किया, निगरान हुकूमत ने ये किया, निगरान हुकूमत ने वो किया, और आपकी हुकूमत एक बार भी नाम नहीं ले पा रही कि जी ये मोहसिन नकवी का कसूर है और मोहसिन नकवी इसमें जिम्मेदार है। तो आप पीटीआई को ताने दे सकते हैं या पीटीआई के हवाले से किसी का गुस्सा दिला सकते हैं। तो वो फरमा रहे हैं जी राना सनाउल्लाह साहब तक कि अभी तक पीटीआई का जो 9 मई के हवाले से जो इलाज है वो सही नहीं हुआ। देखिए इलाज सही हुआ या गलत हुआ वो अपनी जगह के ऊपर है। वो क्या कहते हैं कि अदालतों के अंदर मामला है, अदालतों को फैसला करने दें, आप उसके ऊपर क्या फैसला करें। हाँ, राना सनाउल्लाह ने एक बात ये की है, उनका जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है मैं उसको जानता हूँ, इनका कोई जाती एजेंडा नहीं है, तोसी वाली जो बातें हो रही हैं उनका कोई एजेंडा नहीं है। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का ख्याल है कि हम सब सियासतदान इकट्ठे होकर मुल्क संभालें, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, और वो दिलचस्प बात यह है कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं की। अगर आपने डील नहीं की केसेस कैसे माफ हो गए? अगर आपने डील नहीं की तो आपकी हुकूमत कैसे बन गई? अगर डील नहीं की तो मेजॉरिटी ना होने के बावजूद कैसे मिल गई? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।